सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पुरानी है। क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में उसकी कोई जगह है? आज हम एक ऐसे ही पद की गहराई में उतरेंगे, पुरी के शंकराचार्य। तो आइए समझते हैं कि आखिर कौन है वो और उनका नजरिया क्या है जो आज भी इतना असर रखता है। जब हमारी गलत धारणा ठीक हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन आदि शंकराचार्य का ये विचार उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का समझिए सार है। मतलब हम दुनिया को कैसे देखते हैं, बस वही हमारी असलियत तय करता है। और यही यही वो नींव है जिस पर ये पूरी परंपरा खड़ी है। तो अब हम बात करेंगे ज्ञान की इस प्राचीन पीठ की, हजारों साल पुरानी परंपरा के इस उत्तराधिकारी की। सवाल ये है कि आखिर इस शक्तिशाली पद की जड़ें हैं कहाँ? इसके लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी परंपरा तक जो सदियों से ज्ञान की मशाल जलाए हुए है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक ऐसी विरासत है जो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सोचकर देखिए, 507 ईसा पूर्व में आदि शंकराचार्य ने इसकी नींव रखी और आज 45वें शंकराचार्य उसी मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। यही निरंतरता, यही कंटिन्यूटी इस पद को इतना खास बनाती है। लेकिन एक बात साफ है, ये मठ कोई म्यूजियम नहीं है। ये आज भी एक एक जीता जागता, धड़कता हुआ ज्ञान का केंद्र है। कल्पना कीजिए, सुबह वेदों के मंत्र गूंज रहे हैं, गौशाला में गायों की सेवा हो रही है और शाम को दर्शन पर गहरी चर्चा हो रही है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे एक परम सत्य के दर्शन की, यानी अद्वैत वेदांत को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन इस परंपरा की आत्मा क्या है, इसका कोर क्या है? अब हम उस फिलॉसफी की दुनिया में चलेंगे जो इस सब के मूल में है। और हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो शायद असलियत को लेकर हमारी समझ को ही चुनौती दे दे। इस फिलॉसफी का नाम है अद्वैत वेदांत। अद्वैत, इस शब्द को तोड़िए। द्वैत यानी जो दो नहीं है, एक, नॉन ड्यूअल। और ये आसान शब्दों में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि हम सब, ये पूरा ब्रह्मांड, एक ही परम चेतना का हिस्सा हैं। कोई अलगाव है ही नहीं, सब एक है। लेकिन अब मन में एक सवाल आएगा कि अगर सब एक है तो फिर हमें ये अलग अलग चीजें, ये इतनी विविधता क्यों दिखाई देती है? अद्वैत वेदांत कहता है कि ये माया का खेल है, एक कॉस्मिक इल्यूजन। आसान भाषा में समझें तो जैसे शीशे में अपनी परछाई दिखती है, वो परछाई हम नहीं है ना, है ना? वो तो बस हमारा एक रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल वैसे ही ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये उस परम सत्य यानी ब्रह्म का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। तो फिर इस पूरी फिलॉसफी का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? जवाब इस एक शक्तिशाली मंत्र में है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सिर्फ बोलने के लिए एक लाइन नहीं है, ये एक एहसास है, एक रियलाइजेशन है। ये समझ लेना कि हमारी अपनी चेतना उस सार्वभौमिक चेतना से अलग है ही नहीं, यही परम ज्ञान है। तो अब हम देखेंगे वेदों से गणित, यानी प्राचीन ज्ञान का पुनरुद्धार। अब देखिए, ये दर्शन सिर्फ आत्मा परमात्मा की बातों तक ही सीमित नहीं है। शायद हैरानी होगी ये जानकर कि इसी नजरिए से गणित जैसे बिल्कुल तार्किक विषय को भी देखा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हजारों साल पुराने ग्रंथ आधुनिक विज्ञान को सही कर सकते हैं? क्या उसकी गलतियों को सुधार सकते हैं? इस परंपरा का जवाब है बिल्कुल, एक बड़ा सा हाँ। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वैदिक गणित। पुरी मठ के ही एक पूर्व शंकराचार्य थे, भारती शंकराचार्य तीर्थ जी। उन्होंने ही इस प्रणाली को दुनिया के सामने रखा। उनका कहना था कि ये ज्ञान हमेशा से वेदों में मौजूद था, उन्होंने तो बस उसे रीडिस्कवर किया है, फिर से खोज निकाला है। और सुनिए, ये कोई बहुत जटिल प्रणाली नहीं है, ये सिर्फ 16 सरल सूत्रों या शब्द नियमों पर आधारित है। और कहा जाता है कि इन सूत्रों से बड़े मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब भी यूं चुटकियों में हो जाते हैं। सबसे बड़ा फर्क आता है शून्य यानी जीरो की अवधारणा को लेकर। आज के गणित में जीरो का मतलब क्या है? कुछ नहीं, एक खाली जगह। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। यहाँ शून्य कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है। वो पूर्णता है, वो कंप्लीटनेस है, जिससे सब कुछ निकलता है।
तो ये सिर्फ गणित का सवाल नहीं रहा, ये दर्शन का एक गहरा सवाल बन जाता है। और यही इस पूरी विचारधारा का, इस पूरी सोच का निचोड़ है। ये मान्यता कि वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बल्कि वो ज्ञान का एक ऐसा महासागर है जिसमें विज्ञान से लेकर गणित तक हर सवाल का जवाब मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं विवादों की एक आवाज की, मतलब दर्शन को आधुनिक मुद्दों पर लागू करने की। देखिए, जब ये प्राचीन और बिल्कुल न बदलने वाली विश्व दृष्टि आज की जटिल सामाजिक और राजनीतिक हकीकत से टकराती है, तो फिर विवाद तो होंगे ही। अब देखते हैं कि ये टकराव कहाँ और कैसे होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है अयोध्या फैसला। जब पूरे देश में इस फैसले का स्वागत हो रहा था, उस वक्त वर्तमान शंकराचार्य ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा नहीं, ये किसी राजनेता की भाषा हो सकती है। उनके तर्क क्या थे? उनकी सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर थी कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देना एक उपहार जैसा था, कोई कानूनी हक नहीं। उन्हें इस बात का डर था कि ये एक गलत मिसाल कायम करेगा, जिससे आगे चलकर काशी और मथुरा जैसे दूसरे विवादों के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दी कि इससे उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बन सकते हैं। इसी तरह एक और विवादास्पद विषय है वर्ण व्यवस्था। अब देखिए, आज के समाज में इसे आमतौर पर भेदभाव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शंकराचार्य का नजरिया इससे अलग है। वो इसे समाज को ठीक से चलाने के लिए एक जरूरी व्यवस्था मानते हैं। उनका तर्क है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था, इन सबको संतुलन में रखने के लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था के अलावा और कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो अब हम आते हैं इस स्थायी चुनौती पर, आधुनिक दुनिया में एक प्राचीन आवाज। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना? ये एक गहरे टकराव की कहानी है। एक तरफ है ऐसी विश्वदृष्टि जो सदियों से अटल है, और दूसरी तरफ है एक ऐसी दुनिया जो हर पल, हर सेकंड बदल रही है। इसमें हम पुरी के शंकराचार्य को एक ऐसी दुनिया के संरक्षक के रूप में देख सकते हैं जो अपने आप में पूर्ण है, सुसंगत है। वो अपने दर्शन के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते और उन्हें सीधे आज की हकीकत पर लागू करते हैं, भले ही उसके नतीजे कितने भी विवादास्पद क्यों न हो। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ऐसी प्राचीन और अटल आवाज की आखिर क्या भूमिका है? क्या ये सिर्फ अतीत का एक हिस्सा है, एक अवशेष, या फिर ये हमें कुछ ऐसा याद दिलाती है जिसे हम इस आधुनिकता की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।